हेलो एंड नमस्कार दोस्तों टॉपिक के नाम से आज आपको क्लियर होगा कि आज हम कोई पढ़ाई की बात नहीं करने वाले। आज हम जो अपने दैनिक जीवन से जिन चीज़ों से गुजर रहे हैं उस टॉपिक पे आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। और आज टॉपिक है निगेटिविटी एंड हाउ टू डील विद निगेटिविटी। आज आप परेशान हैं, आज आप अपनी पढ़ाई से लेकर परेशान हैं, असफलताएं जीवन में लगातार जो आपको असफलताएं मिल रही हैं उनको लेकर यदि आप परेशान हैं, आप अपनी मनोस्थिति के स्पष्ट न होने के कारण परेशान हैं, या कर्म जो आप दैनिक कर्म कर रहे हैं और मन का सही से एक ही डायरेक्शन में अलाइन न होने के कारण आप क्या कर रहे हैं, परेशान हैं। और उसका मूल कारण क्या है? क्यों आपकी मनोस्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है? क्यों आपका मन और आपके कर्म सही डायरेक्शन में अलाइन नहीं हो पा रहे हैं? इन सब चीज़ों का जो साइंटिफिक, जो वैज्ञानिक प्रमाण जो हमारे पुराणों में, वेदों में, उपनिषदों में उल्लेखित है, उसका उपचार, उसका सार हमने यहाँ पे लिया है। उसका सार हमने यहाँ पे इस वीडियो में लिया है। और डेफिनेटली मैं आपको गारंटी देता हूँ, यदि आप वीडियो को अंत तक देखेंगे तो अंत तक मैं यह साबित कर दूँगा कि आज आप बेवजह परेशान हैं। आप बेवजह परेशान हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम शुरू करते हैं अपना मेन टॉपिक जो है नेगेटिविटी। व्हाट इज नेगेटिविटी बेसिकली एंड हाउ टू डील विद नेगेटिव थॉट्स। तो अगर हम बात करें कि नेगेटिविटी है क्या, तो अगर आप साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट हो तो आपने दो तरह के चार्ज सुने होंगे, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। व्हाट इज नेगेटिव चार्ज? ऋणात्मक क्या होता है? जिसने किसी से इलेक्ट्रॉन्स लेके रखा हो। और धनात्मक क्या होता है? जिसने अपना इलेक्ट्रॉन किसी को दे रखा हो। सेम हमारी लाइफ में भी होता है, हमारे अमूमन जीवन में यही हो रहा है। और हो क्या रहा है कि ऋणात्मक लोग क्या कर रहे हैं, लेके रख रहे हैं। जो पॉजिटिव नेचर के लोग हैं, जो पॉजिटिवली चार्ज हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो इस समाज को बहुत कुछ दे के जा रहे हैं। और जो ऋणात्मक लोग हैं, उनकी ऋणात्मकता, उनकी नेगेटिविटी, उनके नेगेटिव थॉट्स एक बैरियर बन जा रहे हैं। वो नेगेटिव थॉट्स उनकी प्रगति में बाधक हैं, हमारी प्रगति में बाधक बन जाते हैं। एक टाइम के बाद ये नेगेटिव थॉट्स, हमारी तरक्की रुक जा रही है वहाँ पे। तो क्यों ना इन थॉट्स को आने से, अपने जीवन में आने से पहले ही हम इनको रोक लें। क्या है इसका सही तरीका, इस पे डिस्कशन होगा। अगर मैं जनरली स्टूडेंट्स की बात करूं तो यहाँ पर मुख्यतः दो ही कारण हैं। देखिए, अगर आप स्टूडेंट हैं तो हमारे पास दो रीजंस हैं। पहला, जो हमें असफलताएं लगातार मिल रही हैं, वो कारण हमारी नेगेटिविटी का हो सकता है। दूसरा, यदि मैं कारण जानना चाहूँ तो वो है प्रियजनों का बिछड़ जाना। एक आध कारण और हो सकते हैं, लेकिन मुख्यतः यही है। जो आपको असफलताएं मिल रही हैं उसकी वजह से आप डिप्रेशन में चले जा रहे हैं, आपको नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं और वो नेगेटिव थॉट्स आपको डिप्रेशन में भेज दे रहे हैं। तो ये दोनों चीज़ें मानकर चलिए, और मैं गारंटी कह के दे रहा हूँ आपको कि ये जो दोनों चीज़ें हैं, असफलताएं और प्रियजनों का बिछड़ जाना। प्रियजन तो इस दुनिया में हर किसी के बिछड़ते हैं। तो आप मान के चलिए कि ये क्या है, 100% लोगों के साथ हो रहा है, असफलताएं हर किसी के साथ। तो प्रियजन तो लगभग हर किसी के बिछड़ते हैं, 100% लोगों के प्रियजन बिछड़ते हैं, ठीक है। और दूसरी बात असफलता, तो लगभग ये मान के चलिए कि 90 से 95, 90 to 95% लोग इस चीज़ को भी फेस करते हैं, असफलता, ठीक है। तो
अब एक कंक्लूज़न पे हम यहाँ से पहुँचते हैं कि अगर लगभग दुनिया में अमूमन लोगों के साथ ये चीज़ें हो रही हैं, तो कुछ लोग इन चीज़ों से बाहर कैसे निकल जा रहे हैं। कुछ लोग इन थॉटों के, इस नेगेटिव थॉट्स के ट्रैप में आकर डिप्रेशन में चले जा रहे हैं। कैसे ये हो रहा है? और कुछ लोग यहाँ पे सिचुएशन को प्रॉपर वे में मैनेज कर पा रहे हैं, एनालाइज कर पा रहे हैं और अपने एक्शंस को उन सिचुएशन की अकॉर्डिंग बदल पा रहे हैं, अपने डिसीजंस ले पा रहे हैं। तो ये कैसा कर पा रहे हैं वो लोग और अपनी असफलताओं को सफलता में बदल दे रहे हैं, ये हम देख रहे हैं अमूमन। ठीक है, तो कैसे पहचाने कि आप निगेटिव थॉट्स के ट्रैप में फंसने वाले हैं या फंस चुके हैं? तो आप क्या कीजिए, आप दिन भर में एकांत जगह पर जाइए, बैठिए, वहाँ पर शांत मन से बैठिए और अपने विचारों पर ध्यान लगाइए। आपके मन में जो विचार चल रहे हैं उन पर गौर कीजिए। आपके मन में क्या भाव आ रहे हैं? आपके मन में क्या भाव आ रहे हैं? क्या वे गलत हैं, सही हैं? गलत हैं तो क्यों हैं? वो निकल के कहाँ से आ रहे हैं? उनका ओरिजिन क्या है? ठीक है, अगर वो सही है तो क्या है? ठीक है, और सही है तो वेल एंड गुड। लेकिन यदि अगर वो गलत हैं तो आप स्वीकार कीजिए कि हाँ, मेरे को नेगेटिव थॉट्स ने घेर लिया है, मेरा रवैया नकारात्मक हो गया है। ठीक है, और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, और इसमें आपको किसी दूसरे व्यक्ति की मदद लेने की ज़रूरत भी नहीं है। यकीन मानिए कि इससे उभरने में सिर्फ और सिर्फ आप अकेले बहुत हैं, आप स्वयं काफ़ी हैं और दुनिया में आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। अगर वो विचार जो आपको एकांत में आए थे, यहाँ पे मैं पॉइंट कर रहा हूँ, वो इनमें से अगर कोई भी एक विचार है तो आपको अलर्ट हो जाना चाहिए। जैसे अपने को किसी या किसी से कम या किसी से ज़्यादा आंकना। बेसिकली बहुत सारे सोसाइटी में लोगों की आदत होती है कि अपने आप को लोगों के साथ कंपेयर करना, या तो कम आंकना या ज़्यादा आंकना, कि मैं उससे अधिक शक्तिशाली हूँ, मैं उससे धनवान हूँ, मैं उससे बलवान हूँ, मैं उससे तीक्ष्ण बुद्धि वाला हूँ, मेरे पास विद्या है, मेरे पास ये है। फिर कई लोग गलत वे में, ये भी एक तरीके से अधिक आंकना भी गलत है। कई लोग कम आंकते हैं, मेरे से नहीं होगा, उसके पास ये था, मेरे पास ये नहीं था। तो कई लोग इस तरीके से भी आकलन करते हैं। दूसरों में दिन भर बुराई ढूंढना बहुत सारे लोगों की आदत होती है। दिन भर पटर 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 बस सिर्फ बुराई ढूंढते जाना। अपनी आदर की खासी चिंता होना। बहुत सारे लोग होते हैं, उन्हें सम्मान की चिंता होती है, सोसाइटी में सम्मान के भूखे होते हैं कि उसने मेरे लिए चाचा कैसे बोल दिया, उसे मेरे लिए चाचा जी बोलना चाहिए था। सम्मान के भूखे हैं, बेसिकली आदर की उन्हें चिंता है। अगर आपके मन में ये थॉट आ रहे हैं तो आप गलत दिशा में हैं। किसी की गलती के लिए उसे हीन भावना से देखना। अगर आप, कोई व्यक्ति गलती करता है, हो जाती है लोगों से गलती, ये स्वभाव है मनुष्य का कि उससे गलती हो जाती है, लेकिन आप उस गलती से उस व्यक्ति की तरफ हीन भावना से देखें कि अरे इससे ये गलती हो गई, तो आप फिर भी गलत डायरेक्शन में। छोटी बातों में समय व्यतीत करना, छोटी बातों से मन छोटा कर लेना, दुखी हो जाना, ये सारी चीज़ें, ये सब प्रकार के विचार अगर आपको एकांत में बैठकर आते हैं तो भाई साहब आप गलत डायरेक्शन में हैं। आप निगेटिव थॉट्स से घिर चुके हैं। किसी कार्य में बहुत सारे लोगों की आदत होती है, किसी भी कार्य में बेवजह बस उन्हें नकारात्मकता दिखाई देती है। तो ऐसे भी लोग होते हैं। तो ये नेगेटिव थॉट्स उन लोगों को बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, तरक्की से रोकते हैं। अब इन सारी पॉइंट्स को कवर अप करने का मेरा बेसिकली मकसद ये था कि आप पॉइंट वाइज समझ पाओ कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिनको देखकर हमें लगे कि नहीं यार, हम इस ट्रैप में फंस रहे हैं या फंस चुके हैं। तो अब आपको पता चल गया होगा कि बीमारी
एक्चुअली में है क्या। अब आपको करना क्या है, अब आपको बीमारी पता चल गई, ठीक है। अब आपको करना है उसका इलाज, रेमेडीज़ हम बताएंगे, उसकी इलाज हम बताएंगे। देखिए, जिसने स्वयं को, ठीक है, जिस भी व्यक्ति ने हमारे आसपास, जिस भी व्यक्ति ने खुद को दुनिया के जो बंधन हैं उनसे मुक्त करने की कोशिश करी है, उस लीक से हटकर चलने की कोशिश करी है, तो दुनिया ने क्या करा है, वहाँ पे उसका विरोध किया है, ये स्वभाव में है। और जिसने दुनिया के बंधनों से मुक्त हो गया जो व्यक्ति, ठीक है, और स्वयं के बंधनों में बंध गया, वो व्यक्ति, उस व्यक्ति के लिए फिर ये समझिए आप कि इस दुनिया में कुछ भी असाध्य नहीं रह जाता, उससे सर्व सिद्धि प्राप्त है वो व्यक्ति जिसने स्वयं के लिए बंधन बांधे। स्वयं के बंधन अब मैं बताता हूँ आपको कौन से। स्वयं का बंधन मैं यहाँ पे जिस ओर इशारा कर रहा हूँ उससे मेरा मकसद है डिसिप्लिन, वो बंधन है डिसिप्लिन। तो आपको अलर्ट हो जाना है, आपको डिसिप्लिन्ड हो जाना है, अनुशासन हो जाना है, अपने जीवन में अनुशासन को उतारना शुरू करना है, ठीक है। और जब आप किसी बुरे दौर से गुजर रहे होते हैं या बुरे समय से रूबरू हो रहे होते हैं, जब आपका बुरा समय चल रहा होता है, तो ऐसे समय पे अगर आपको कुछ एक चीज़ बाहर ला सकती है उस बुरे समय से, तो वो सिर्फ आपका अनुशासन है। आपको बुरे समय में एक्चुअली में आपको दोगुनी शक्तियों की ज़रूरत पड़ती है। आपको बुरे समय को समाप्त करने के लिए, अपने अच्छे समय में आने के लिए आपको दोगुने एफर्ट्स डालने होते हैं, आपको दोगुनी मेहनत करनी होती है। तो उसके लिए हमें दोगुनी पावर, एनर्जी की ज़रूरत होती है, और वो जो एनर्जी होती है वो हमें प्रोवाइड करता है उस टाइम पे हमारा डिसिप्लिन। डिसिप्लिन हो जाना यहाँ पे सबसे पहला नियम है। तो आप अगर नेगेटिव लोगों के इन्वायरमेंट में हैं, नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, कुछ चीज़ छोड़ने का मन कर रहा है, असफलताओं से आप परेशान हैं, तो आप अनुशासन अपने जीवन में अपना लीजिए। अनुशासन के कई फॉर्मेट हो सकते हैं। अनुशासन के तौर पे आप क्या कर सकते हैं कि आप अपना शेड्यूल फिक्स कर सकते हैं, टाइम टेबल बना सकते हैं, आप उसको फॉलो कर सकते हैं, आप डायरी में लिखना शुरू कर सकते हैं, अपनी आदतों को नोट कीजिए, अपने थॉट्स को नोट कीजिए, और अगर कोई नेगेटिव थॉट्स आता है आपको उसको डायरी में लिखिए और उसी टाइम करेक्ट कीजिए, तुरंत करेक्ट कीजिए, और डेफिनेटली आपका इसको फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। रेमेडीज़ की हम यहाँ पे बात कर रहे थे। अब मैं आपको साइंटिफिक जो चीज़ थी, जो वैज्ञानिक तथ्य है, उसको बताने वाला हूँ। देखिए, आपको यहाँ पे एक डायग्राम दिख रहा होगा। होता क्या है कि जो हमारा, आपने चित्त सुना होगा कि हमारा चित्त है, चित्त बेसिकली 3 एलिमेंट से मिलके बना हुआ है। मन हो गया, बुद्धि हो गई और अहम हो गया। तो यदि हमारे जीवन में तीनों में से एक भी एलिमेंट यदि अनबैलेंस्ड हो जाए, ऊपर नीचे हो जाए, तो क्या होता है, कहते हैं फला व्यक्ति का चित्त खराब हो गया, उसका चित्त में विकार उत्पन्न हो गया। तो अब क्या हुआ कि जो हमारे चित्त पर प्रभाव पड़ता है वो किन किन चीज़ों का पड़ता है, पहले इस चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो जो हमारे चित्त पर मेनली प्रभाव पड़ता है वो पड़ता है समाज का और हमारे परिवार का, जो हमें संस्कार के रूप में देखने को मिलते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ये सब इन बेफालतू की बातों में क्यों लगा हूँ। देखिए, हमें अगर किसी बीमारी को ख़त्म करना है और जड़ से ख़त्म करना है तो हमें उसके जड़ पे ही प्रहार करना होगा, उसके जड़ पे जाना होगा। तो जड़ यही है, अपने चित्त को बैलेंस करना हमारा मकसद होना चाहिए। हम अपनी मन, बुद्धि, अहम, इसके कंपोनेंट को अगर बैलेंस करने में कहीं ना कहीं सक्षम हो जाते हैं
तो मैं यकीनन कह सकता हूँ कि हम अपने जीवन में इन नेगेटिव थॉट्स से ईज़िली उभर सकते हैं, हम इन चीज़ों से बाहर निकल सकते हैं। उसको बैलेंस करने का तरीका क्या है? अब इसको बैलेंस कैसे किया जाए, चित्त को एकाग्र कैसे रखा जाए, उसके लिए सबसे सिंपल तरीका है ध्यान करना, मेडिटेशन करना। लोगों को लगता है, बहुत सारे लोग सोचते हैं मेडिटेशन का नाम आया, ध्यान का नाम आया तो उनको लगता है कि माला हाथ में है, थैले में है और प्रभु का चिंतन, प्रभु प्राप्ति की कुछ बात हो रही होगी। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मेडिटेशन का अर्थ बिल्कुल उलट है। एक तरीके से वो भी मेडिटेशन है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दैट इज़ नॉट मेडिटेशन, वो भी मेडिटेशन है। अब मेडिटेशन से आप करते क्या हैं? आप बैलेंस कर रहे हैं अपने मन के, बुद्धि के, अहम के जो विकार थे उनको क्या कर रहे हैं, उनको आप बैलेंस्ड कर रहे हैं। उनका जो एलिमेंट में डिसबैलेंस हो रखे हैं उनको आप एकाग्रचित हो रहे हैं, एक अलाइन कर रहे हैं, उनको सही डायरेक्शन में ला रहे हैं। और ये चीज़ें प्रैक्टिस के द्वारा सही हो सकती है, ये चीज़ें प्रैक्टिस के द्वारा सही हो सकती हैं। इन विकारों को समाप्त करके स्थिरता पैदा की जा सकती है। ठीक है, अगर आपने स्थिरता पैदा कर ली तो फिर इसके बाद आप स्वयं को जान पाएंगे, आप अपने असली स्वरूप को जान पाएंगे। जब आपका मन, बुद्धि, अहम तीनों एक डायरेक्शन में अलाइन होकर बिल्कुल क्लियरिटी होगी, थॉट्स की क्लियरिटी होगी, मानसिक रूप से आप स्पष्ट होंगे, भावनात्मक रूप से आप बिल्कुल स्थिर शांत होंगे, तो आप फिर वो आपका असली स्वरूप है। ये विचलित मन, ये डगमगाते पाँव, ये आपका असली स्वरूप नहीं है। उसके लिए आपको करना क्या है? उसके लिए आपको मेडिटेशन करना है। अब मैं बताता हूँ आपको कि मेडिटेशन कैसे करना है। मेडिटेशन के लिए ज़रूरी नहीं कि आप माला जपें। एक वो तरीका हो सकता है प्रभु को प्राप्त करने का, आप माला जप सकते हैं रोज़ सुबह में। प्रभु को, ईश्वर को मानिए। ईश्वर ने जो चीज़ें बनाई हैं उसका धन्यवाद कीजिए, उसने जो हमें दिया है उसका धन्यवाद कीजिए, उसे थैंक यू बोलिए। एक ये तरीका है, ठीक है। दूसरा तरीका, अगर आप माला जपते हैं बहुत बढ़िया, वरना किसी विचार पे, किसी वस्तु पे या कोई भी आप जो काम कर रहे हैं, जो गतिविधि आप काम कर रहे हैं उस पे ध्यान केंद्रित करके भी मेडिटेशन किया जा सकता है। उस पे ध्यान करके भी मेडिटेशन किया जा सकता है। अब उस पे ध्यान कैसे करना है, ये बड़ा हमारा पॉइंट आता है। किसी व्यक्ति को आर्ट बनाने में बहुत माहिर है, वो आर्ट बनाते बनाते इतना डूब रखा है, उसका असली रूप वही है, उसने प्राप्त कर लिया है। कितने ही लोग संगीत बजाते हैं, इतने तल्लीन हो जाते हैं, संगीत में डूब जाते हैं, उन्हें लगता है भगवान को प्राप्त करने का जरिया संगीत को बताया गया है। आप संगीत में डूब जाइए, मेडिटेशन है, आपको थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स वहाँ पे आने बंद हो जाएंगे, आप उस चीज़ में रम जाएंगे। किसी को लिखने का बड़ा शौक़ होता है, कोई पोएट्री बहुत अच्छा करता है, आप उन चीज़ों में अपना समय व्यतीत कीजिए। ये मेडिटेशन है एक तरीके से। आप सुबह उठिए, बिस्तर में ही 5 मिनट हाथ जोड़कर प्रभु का शुक्रिया कीजिए। आप हाथ जोड़कर वहाँ पे मेडिटेशन कर सकते हैं। तो मेडिटेशन है क्या? बेसिकली किसी विचार पे, वस्तु पे, किसी भी जो आप काम कर रहे हैं उसको बेसिकली ध्यान केंद्रित करके उस कार्य को करना ही मेडिटेशन है। उससे हमारा क्या होता है, मन, बुद्धि और अहम का बैलेंस बना रहता है और चित्त सुंदर, स्वच्छ रहता है, निर्मल रहता है, सरल रहता है और हम बिल्कुल क्या हो जाते हैं, एक तरीके से अपने असली स्वरूप में आ जाते हैं। अंततः एक भज गोविंदम का एक श्लोक है, आपने सुना होगा। यदि सुना है तो बहुत सुंदर, नहीं सुना है तो हम इसका आपको अर्थ भी बताएंगे और इसे समझाएंगे भी कि ये कहना क्या चाहता है बेसिकली। ठीक है,
योगं रतो वा भोगं रतो वा संगं रतो वा संगविहीना यस्य ब्राह्मणे रमाते चित्तं नन्दति नन्दति नन्दते वा। योगं रतो वा भोगं रतो वा संगं रतो वा संगविहीना यस्य ब्राह्मणे रमाते चित्तं नन्दति नन्दति नन्दते वा। आप योग में रहो, आप भोग में रहो, आप योग कर रहे हैं चाहे आप भोग कर रहे हैं, आप किसी के संग रहें, आप अकेले रहें, कैसे भी रहें, ठीक है। आपका जिसका मन यस्य ब्राह्मणे रमते, जिसका मन ब्रह्म में रम गया है, वो असली आनंद को प्राप्त करता है और वास्तव में वही आनंद ले रहा है। जिसने ब्रह्म में अपने आप को रमा दिया है वही क्या कर रहा है, असली आनंद ले रहा है, वास्तव में जीवन का आनंद ले रहा है। तो इसलिए शांत रहिए, ब्रह्म में यकीन कीजिए और मुस्कुराते रहिए, ईश्वर का शुक्रिया कीजिए और धन्यवाद करते रहिए। होपफुली इस वीडियो में मैं आपको वो चीज़ समझाने में सफल हो पाया हूँ जो चीज़ें शायद आज तक आपको ना पता रही हो या अभाव रहा हो, उन चीज़ों पे आपने कभी फोकस ना किया हो। तो आप इस लेक्चर में जितनी बातें बताई गई हैं उसमें से सिर्फ एक आधी बात पे भी अगर गौर करते हैं तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा। और जरिया बहुत है, बहुत जरिया है, यहाँ पे तरीके हैं। आप अपने आप को इन चीज़ों से बाहर निकालें, समय व्यर्थ न गंवाएं, सदुपयोग कीजिए और प्रभु का सुमिरन करते रहिए। उसकी नियति पे कभी शक मत कीजिए, जो प्रभु ने हमारे प्रारब्ध में लिखा है उस पे कभी शक मत कीजिए और उसका शुक्रिया अवश्य करें, ठीक है। तो मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में। आप बताइएगा मुझे ये वीडियो कैसी लगी और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, साइनिंग ऑफ। श्री राम। जय जय श्री राम। ओम नमः शिवाय।